राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो तुम, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो लो दोस्तों, कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी की ट्रिक पर। और आज की हमारी ये क्लास रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है किसे कहा जाता है, बताओ एक बार सभी। तो किसे कहा जाता है, विलियम वुंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो कब किया गया, 1920 में किया गया। कब किया गया, 1920 में किया गया। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन देखेंगे इस बार, क्वेश्चनों के आंसर भी आपके सामने, कोई बात नहीं है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को कहा जाता है। और ऐसे ही पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अब क्या करोगे आप, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है अरस्तु। कौन, अरस्तु। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंड। विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर सर्वप्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला खोली थी, मनोविज्ञान प्रयोगशाला। इसके कारण विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो संपूर्ण स्थिति पर ही ध्यान दिया जाता है। ये आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, तो वर्तमान में नाम है, तो वर्तमान में क्या नाम है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और लिप्जिंग स्थान पर किसने खोली थी ये प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, विलियम वुंड ने कब, 1879 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है आत्मनिरीक्षण विधि में। बी आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। तो सुकरात माना जाता है। कौन, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। किसकी देन है, शिक्षा मनोविज्ञान की। सी आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, ये कथन किसका, विवेकानंद का। किसका, विवेकानंद का। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। तो थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया, निश्चित एवं स्पष्ट। कैसा, निश्चित एवं स्पष्ट। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाता है। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और किसने माना था, वाटसन ने माना था। किसने, जेबी वाटसन ने। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। 20वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान। विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ क्या होता है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास का अर्थ यही है। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा अपना। कौन सा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन देखेंगे, शानदार शानदार, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है ये। एक बार आप रिपीट कर लो इनको, इनमें से छपने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और क्वेश्चनों का लेवल बिल्कुल सेम रहने वाला, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें।
और बने रही सेशन के एंड तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं। तो इनमें से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं। तो शिक्षण अनुभव है ये मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं। सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो शैक्षणिक पिछड़ापन कौन सी हो जाएगी, शैक्षणिक पिछड़ापन। डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन एवं कल्पना। क्या, चिंतन एवं कल्पना। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। तो अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो इनमें से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो ऑप्शन हो जाएगी सृजनशीलतावाद। कौन सा, सृजनशीलतावाद है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हो कि आपको पीडीएफ मिलेगी पूरी। तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बारे में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया। तो पेस्टोलॉजी के, किसकी, पेस्टोलॉजी की। बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो यह निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होती है। तो किसमें, इंद्रिय जनित स्तर में शामिल होती है। सी आंसर राइट आंसर है यहाँ पर, सी आंसर राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का सबसे अधिक सही ढंग प्रकट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके ये रही। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ये शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो मेस्लो। कौन सा हो जाएगा, मेस्लो। बी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व इस बात को ध्यान में रखिए जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इनामों एवं प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदात्मक पैदा करना। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी, खेल विधि, मोंटेसरी विधि और किंडरगार्टन विधि। तो यहाँ पर उपयुक्त डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी, खेल विधि हो जाएगी, मोंटेसरी हो जाएगी और किंडरगार्टन विधि हो जाएगी। तीनों के तीनों बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो डी आंसर हो जाएगा। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसका। तो वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। ये किसने कहा था, वाटसन ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक प्रबल अधिक प्रबल होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, उपलब्धि। कौन सा? उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो मनोविज्ञान के आर्थिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में, तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।